राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महासचिव और प्रवक्ता संदेश यादव जी हैं और लोकसभा इलेक्शन पर आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। क्या लगता है सर, इस बार जो लोकसभा इलेक्शन है, खासकर बिहार में जो लोकसभा इलेक्शन के क्या प्रभाव दिख रहा है, क्या लग रहा है वहाँ पे? नहीं, कोई प्रभाव वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटों के साथ सरकार बन रही है। उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी की गारंटी का मामला है। वो जो गारंटी है वो सड़क पे उतरी है, उस गारंटी की बात हो रही है और जिसको पूरा देश मान रहा है, तो उसमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 400 सीटों के साथ सरकार बनेगी, उसमें किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी की वहाँ यात्रा हुई है, वहाँ आरजेडी नीतीश का जो सरकार चल रही थी उसमें उथल पुथल हुआ है, फिर नई सरकार का गठन हुआ है, तो उस पर क्या कहते हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि राहुल गांधी, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि राहुल गांधी यात्रा पर जाते क्यों हैं। वो कौन सी न्याय यात्रा निकालने गए, वो किसको न्याय दिलाने गए हैं? इस देश में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको संवैधानिक ढांचे से न्याय नहीं मिल रहा है? किसको न्याय दिलाने जा रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी बिहार में गए तो उन्होंने बिहार की सरकार को गिरा दिया। वो जिस राज्य में जाएंगे वहाँ कोई ना कोई तूफान मचाएंगे, तो घर के लोग जब उनको घर में पसंद नहीं करते तो यात्रा पे भेज देते हैं। तो राहुल गांधी को ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करना चाहिए और ज़मीन की राजनीति करनी चाहिए। यात्राओं से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये जो समाज है, जो राष्ट्र है, राष्ट्रवाद की जो बात हो रही है, इसमें व्यक्ति को पूर्ण रूप से ये बताना पड़ता है कि हम किन मुद्दों के साथ सरकार में काम करेंगे या हम किन योजनाओं के साथ काम करेंगे। तो वहाँ यात्रा का कोई मतलब नहीं है जी। और जो वहाँ पर जो गठबंधन है, खासकर आपकी पार्टी का भाजपा के साथ, उस पर क्या कहना है? कितनी सीटें आपकी पार्टी? देखिए, वर्तमान में हमारी पार्टी की 5 सीट हैं और 5 सीटों पे तो हम हैं ही, और हमारा भी एनडीए अलायंस के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटों की दावेदारी की बात चल रही है। कोई भी घटक होता है, जो भी अलायंस का पार्टनर होता है, वो कोशिश करता है कि जो मेरी हैं वो तो मेरे पास रहें और एक आध जो फालतू हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। कोई भी सीट हमारी माइनस प्लस नहीं हो रही है, जितनी है उतने पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हाजीपुर सीट को लेकर हॉट सीट बना दिया गया है, खासकर जहाँ से पशुपति पारस जी मिनिस्टर अब काफ़ी जो उनके ब्रदर थे वहाँ पर उन्होंने उनको सीट दी थी और वहाँ से वो जीते, फिर मिनिस्टर भी बने। लेकिन वहाँ से इस बार जो चिराग पासवान जी हैं वो भी वहाँ से तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पार्टी के लोग ऐसा बोल रहे हैं। उस पर देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में किसी को भी किसी भी सीट पे दावेदारी करने का पूरा हक है। जैसे आपने देखा होगा, लोग 2-2 सीट पे भी लड़ते हैं। तो 10 साल से चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं। वो जमुई क्यों नहीं लड़ रहे? क्या लगता है जमुई की जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही? क्यों वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं? हाजीपुर की सीट पे ऐसा क्या है? पशुपति कुमार पारस जी, स्वर्गीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी होने के नाते उनको वो सीट स्वयं पारस जी को पासवान जी ने दी थी। आज वो वहाँ के सिटिंग सांसद है, तो सबसे बड़ी दावेदारी किसकी बनती है? पशुपति कुमार पारस जी की बनती है। अब अगर उनकी दावेदारी में चिराग जी की में इतना दम है तो उनको 40 की 40 सीटों पर लड़ लेना चाहिए। 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ें। बिहार में किसी के ना आरजेडी के अलायंस की आवश्यकता है, ना एनडीए के अलायंस की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इतनी दावेदारी सिर्फ एक सीट पे दिखा रहे हैं तो जहां से आप सिटिंग सांसद हैं, सबसे बड़ी दावेदारी वहां की बनती है। राजनीति में लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, मैं 6 बार का सांसद हूँ, 8 बार का सांसद हूँ, एक सिटिंग सीट से। आप दूसरी बार में मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इसका मतलब 10 साल आपने जमुई के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हाजीपुर क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि आपको पता है कि जमुई की सीट आपके हाथ से जा रही है। अगर जमुई की सीट चिराग पासवान हार जाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं तो राजनीतिक करियर का क्या होगा? तो वो हाजीपुर की सीट से अपनी राजनीति को बचाने के लिए बीजेपी पे प्रेशर बना रहे हैं और उस दावेदारी को बार बार ठोक रहे हैं। वो दावेदारी किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखती है। माननीय पशुपति कुमार पारस जी हमारे जो नेता हैं, हाजीपुर से वही लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। वो पूरे देश को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरे एनडीए अलायंस को बिल्कुल क्लियर शब्दों में वो कह चुके हैं। विपक्ष को 40 सीट के आसपास तो कांग्रेस को मिलनी चाहिए, क्योंकि न्याय का मतलब क्या है? वो उन लोगों को न्याय दिलाने निकले जिनको न्याय की आवश्यकता नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, कानून से चलता है। आप कार की छत पर बैठ के फ़ोटो खिंचा के न्याय नहीं दिला सकते इस देश में। आपको संवैधानिक ढांचे में काम करना पड़ता है, आपको ज़मीनी स्तर में काम करना पड़ता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री और इस देश में एनडीए घटक दल का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। चाहे वो मोदी के परिवार के रूप में काम कर रहा हो, चाहे मोदी की गारंटी के रूप में काम कर रहा हो। लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि आप 10 साल सत्ता में रहे हो और अब आप लोगों को गारंटियाँ दे रहे हो। उस पर क्या लगता है? क्या 10 साल में गारंटी दे रहे हैं, छोटी बात है। हमने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए हैं, उसी से तो देश में गारंटी जागी है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कैसे हुई है? ऐसे ही हुई है ना। तो